जब तक माबदे आमून के मुखबिर बानूती की सूरत में हमारे दरमियान दरबार में मौजूद हैं, उन्हें कभी शिकस्त का सामना नहीं हो सकता। ए आमून बुजुर्ग, मेरा तेरे सिवा कोई सहारा नहीं। तू क्यों मेरी मदद नहीं करता? क्या मैंने अब तक तेरी बारगाह में ढेरों नजराने पेश नहीं किए? क्या हजारों तलाई सिक्के और दीगर गराम बहा हदिये तुझ पर निछावर नहीं किए? क्या मैंने बेहतरीन तोआम तेरी खिदमत में पेश नहीं किए? फिर क्यों तू मेरी मदद नहीं करता? अगर हम बंदे अपनी हाजात को खुदाओं के सामने ना ले जाएं तो कहां ले जाएं? किससे उम्मीद रखें? लेकिन मानो हुजूर, आप आमून की हमसर और उनके माबूद की देवी हैं, तो फिर कैसे तवक्को रखती हैं कि आप गैर आमून से दिल लगाएं और आमून आपकी मदद करे? आखिर मुझे गुस्सा क्यों दिलाती हूँ? अगर आमून के हरम सरा में होती और हर रोज काहिनों के हाथों में खिलौना बनती तब कोई ऐब ना था, लेकिन यूसुफ से दिल लगाना ऐब है। आखिर काहिनान तो आमून के खादिमीन हैं। बस करे, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। जी बेहतर मानो हुजूर, अगर मेरी अहानत से आपको तस्कीन मिलती है तो ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी। कसूर आपका अपना है। बजाय इसके कि तंज के नश्तर मेरे दिल पर चलाएं, तो मीठे बोलों से मेरे दर्द का मदावा कीजिए। मैंने तो पहले भी अर्ज किया था, आप ही ने कोई अहमियत नहीं दी। जनाबे पूतीफार के पास क्यों नहीं जाती? जिस तरह पहले उनसे यूसुफ को कैद करवाने का तकाजा किया था, उसी तरह आज़ाद करवाने का तकाजा कर लीजिए। और जनाब पूतीफार तो बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे कि किस वजह से कैद करवाने का तकाजा किया था और आप अचानक उसे आज़ाद करवाना चाहती हैं। आपकी तजावीज़ भी आप ही की तरह होती हैं। कारी मामा। जी बानो हुजूर। मेरी नजरों का धोखा है या आईने का? मैं पशमुर्दा दिखाई दे रही हूँ ना? नहीं बानो हुजूर, जरा से बनाओ सिंगार से सब ठीक हो जाएगा। मतलब हो गई हूँ? अगर मेरी ये अफसरदगी यूं ही बरकरार रही तो जब यूसुफ आजाद होगा मैं उसका सामना कैसे करूंगी? रंजीदा मत होइए, आप अब भी मिस्र की हसीन तरीन खातून हैं, पहले की तरह शादाब, जवान और हसीन। मैं उसकी इस दूरी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। कुछ करना होगा। यूसुफ ने तुम्हें कैसे तोड़ा? लेकिन मैंने खुद देखा कि उसने तुम्हें छुआ तक नहीं। तुम खुद ही टूट गए, बिल्कुल मेरी तरह।
दूसरे को कितना चाहते थे। ये भी कोई जिंदगी है? इससे ज्यादा रौनक तो अभी भी शहर खामोशा में होगी। बानो की हवस ने इस कस्र को एक वीराने में बदल दिया है। हमारे दरबारी तबीब सनोहा को खबर करो। गालिबन जनाबे पोतीफार की तबीयत नासाज है। मालूम है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? उन्हें तबीब की जरूरत है, मेरी नहीं। क्या मालूम मेरी मौजूदगी से उनकी तबीयत मजीद खराब हो जाए। आपकी हरकत क़ल्ब मुनज़्ज़म व मुतवातिर नहीं है। आली जनाब, कोशिश करें शदीद गम और गुस्से से परहेज करें और कुछ अर्सा इस्तिराहत फरमाएं। मैं कुछ अद्वियात आपके लिए तैयार किए दे रहा हूँ जो हर रोज़ बाकायदगी से लेने हैं और दौरान इलाज मुकम्मल आराम करें। क्या कर रहे हैं आली जनाब? मैंने कहा ना कि आपका दिल सही तौर पर काम नहीं कर रहा है। मिस्र के बड़े और माहिर तबीब सनोहा पर मुकम्मल इत्मीनान होने के बावजूद भी मैं उनकी इस तजवीज़ पर अमल करने से कासिर हूँ। ज्यादा चलना फिरना आपके लिए मुज़िर है। उमूर मिस्र की जिम्मेदारी मेहनत शाका की मतकाजी है। हाँ, अलबत्ता इसके अलावा आप जो भी तजवीज़ करेंगे मैं उस पर अमल करूँगा। मैं इस मुआवजे की जिम्मेदारी से बरी उतमा होता हूँ और आपकी सेहत की मजीद खराबी की सूरत में कम अज कम मैं जिम्मेदार नहीं आली जनाब। देख रही हैं घड़ी मामा, पत्थर की चक्की जिस तरह गंदुम को पीस डालती है और वक्त की चक्की इंसान को। इन 8-9 सालों में जब से युजार सिर्फ कैद हुआ है, बानो अपनी उम्र से 20 साल बड़ी दिखाई देने लगी हैं। कसूर उनका अपना है। वहाँ यूजार सीफ को जिंदान में डाला और यहाँ खुद को रंज और मुसीबत में। ये सर दर्द मुझे मार डालेगा। अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। जाओ सनोहा को बुलाओ। छोड़ो मुझे। आप इफरात से काम ले रहे हैं आली जनाब। आपके सरदर्द और बीमारी की वजह यही शराब है। मेरी तस्कीन की वजह सिर्फ यही है। अगर ये बेखबरी ना हो तो ये सरदर्द तो मेरी जान ही ले ले। आली जनाब, फरमा रवाए मिस्र की उम्र दराज हो। मेहरबानी करके पानी मंगवाइए ताकि आली जनाब अपने अद्वियात ले सके।
तुम मेरे दर्द के असली सबब के मुतलाशी हो। यह जानते हो कि मेरा मरज क्या है, लेकिन बता नहीं रहे हो। आप भी जानते हैं कि असल मसला कसरत शराब नोशी है। ये मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ बानो, लेकिन फरमानरवाए मिस्र ने बंदाए नाचीज की बातों पर कोई तवज्जो नहीं दी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये शराब ही मेरा वाहिद इलाज है और सिर्फ इसी से मुझे तस्कीन मिल सकती है। लेकिन दर हकीकत जहर कातिल है। क्या बक रहे हो? दर्द की कोई दवा कर सकते हो या नहीं? आली जनाब, अगर आपने शराब नोशी तर्क न की तो मुझे मजबूरन आपके सर की जर्राही करना पड़ेगी और आपके मगज की रगों को नुकसान पहुंचाने वाले छोटे छोटे कीड़ों का खात्मा करना होगा। मेरे दिमाग को चाटने वाले और नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े तो ये माबत आमून के कान हैं, और जब तक कि इनका कोई सद्भाव न कर लूं मेरा इलाज मुमकिन नहीं। नहीं नहीं, मैं किसी भी सूरत तुम्हें जर्राही की इजाजत नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें जिंदा बचने का इम्कान बहुत ही कम है। फिर शराब नोशी तर्क कर दीजिए। तर्क तो नहीं, अलबत्ता कम कम पीऊंगा। ये क्या था? बेनरूस से कहो कि थोड़ी सी खालिस और ग्वारा शराब तैयार कर रही। मैं अपने खुदावंदगार को खतरे से आगाह कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। तो गोया अब तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है आमून। हो तब
क्या कर रहे हैं जनाब यूज़ार सीफ? फूलों की निगहदाश्त कर रहा हूँ। वो काम जो तमाम उम्र इन्हें करना है। यूज़ार सेफ के लिए कोई फ़र्क नहीं रखता, और वो फूलों की निगहदाश्त हो या फिर वो इंसानों की हो। तख्लिया, मुकम्मल तख्लिया। क्या सुना नहीं? मैंने क्या कहा? तख्लिया। नहीं, तुम रुको, मुझे तुमसे काम है। बहुत गौर से सुनो। तुम्हारी माँ आमून परस्त और बड़ी मुतासिब है। उन्हें हुकूमती मामलात से दूर रखना। मुझे हुनूद करने के बाद उस कब्र में जो मैंने पहले से अपने लिए बनवा रखी है दफन करना। लेकिन आमून का मुजस्मा मेरे हमरा दफन मत करना, क्योंकि मैं आमून पर ईमान नहीं रखता। काहिन बहुत खतरनाक लोग हैं। आईने आमून परस्ती तो मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुंतखब किया है, और अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो हर हद से गुजर सकते हैं। इन पर भरोसा मत करना। अपने तमाम राज पोतीवार से कहना। वो हरगिज़ तुमसे गद्दारी नहीं करेगा। अपनी माँ का एहतराम करना, लेकिन उन पर भरोसा मत करना। अपनी अहलिया नफरती से मोहब्बत से पेश आना, और इससे साहिबे औलाद होना। मेरी नस्ल को मुनक़ता मत होने देना। याद रखना कि तहतमुज़ास की नस्ल खत्म न होने पाए।
सल्तनत और हुक्मरानी की मिसाल सूरज के तुलूब और गुरूब होने की सी है। आज आमून होतब सोम की सल्तनत का सूरज गुरूब हुआ है, कल आमून होतब चहारुम का सूरज तुलू होगा। आज आमून होतब सोम हुनूत किए जाएंगे, जबकि कल आमून होतब चहारुम की रस्म ताजपोशी होगी।